हम हिंदुस्तानी जुगाड़ में महारत रखते हैं। बैग रखने के लिए कोई जगह नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे अगली दफा जब आप इंटरनेशनल उड़ान के सफर में हो और बैतुल खला जाना हो तो जरा सोचिएगा कि कहीं आप सोने की कुर्सी पर तो नहीं बैठे हैं। देखिए आजकल सोने की स्मगलिंग के तरीके। बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सभी मुसाफिरों के सामान का जांच पड़ताल किया जाता है, लेकिन स्मगलिंग करने वाला होशियार निकला। उसने पहले से ही सोने को ठिकाने लगा दिया था और बिना किसी कशीदगी के हवाई अड्डे से बाहर निकल गया। फिर उसी जहाज की सफाई हुई, क्रू नए आ गए जो उस जहाज को अब भारत के किसी और शहर ले गए। ये जहाज जो अबू धाबी से मुंबई आया अब अहमदाबाद के लिए निकला, नए मुसाफिरों को लेकर, जिनमें से एक मुजरिम होता है जो जानता है छिपे खजाने की जगह, और ये जानते हुए कि घरेलू मुसाफिरों के सामान की जांच कभी नहीं होती, वो एतमाद के साथ अहमदाबाद घरेलू हवाई अड्डे से बाहर निकल जाता है। 2013 तक सोने पर सिर्फ 2% कस्टम ड्यूटी था, इसलिए स्मगलिंग में मुनाफा नहीं था। लेकिन हुकूमत ने जब इसे 10% तक बढ़ा दिया और साथ ही साथ सोने के जेवरात पर 3% GST लगा दिया, तब स्मगलिंग फायदेमंद बन गई। देखिए ऐसे होता है सारा काम। ये लोग दुबई के मार्केट से सोना खरीदते हैं। 1 तोला कितने का? 1475 दिरहम, करीब 26,500 रूपए। जबकि वही सोना भारत में 1 तोला कितने का? 30,200 रूपए। ये उनकी तोसी है। तकरीबन 3 से 3,500 रूपए 1 तोले पर या 3 से 3.5 लाख हर किलोग्राम पर। तमाम अखराजात के बाद हर किलो पर 2 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। खर्च जैसे टिकट के, कुरियर का खर्च करीबन 20 से 30,000 रूपए। यहाँ आमतौर पर गरीब मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमेशा रात के 12 बजे और सुबह 5 बजे के दरमियान वाली उड़ानों से भेजे जाते हैं, जब काउंटरों पर भारी भीड़ होती है। वो एयरलाइंस मुलाजिम जिनके सामान कभी जांच किए जाते, कई बार वो भी स्मगलरों के साथ मिले हुए होते हैं। आजकल का नया रुझान गैर मुल्की एशियाई लोगों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि इस जुनूबी कोरियाई आदमी को मुंबई हवाई अड्डे पर पकड़ा गया, जिसने खास तौर पर डिजाइन शुदा बनियान जैकेट में 15 किलोग्राम सोना छिपा रखा था। और इस मलेशियाई औरत का वाकया ही ले लीजिए। कौन सोचेगा मैं सोने की तस्करी कर रही हूँ, मेरे साथ सफर में 7 साल का बच्चा है। एक पोलिश नेशनल सैयाह 3 साल में 42 बार भारत आया, जब तक कि वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन स्मगलरों को ये पता है कि कभी न कभी उनके कुरियर पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि वो हर महीने 5 से 10 बार ऊपर नीचे आते जाते हैं। इसे तो मैंने हवाई अड्डे पर कितनी बार देखा है, आज इसकी जांच करता हूँ। लिहाजा एहतियात के तौर पर वे करीब 700 ग्राम यानी 20 लाख से कम कीमत का सोना रखते हैं, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप जुर्माना ले लो। और कुछ लोग तो जुगाड़ का भी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इस आदमी ने पक्का केमिस्ट्री में टॉप किया होगा। आने के बाद इसे 10 दिन तक कोयले की आग पर रखा जाता है। इसके बाद सिर्फ सोने का पाउडर बच जाता है। बहुत से लोग जो खलीज से वापस आते हैं टीवी सेट के साथ, तो ये आदमी बिल्कुल आम नजर आ रहा है। उसके बॉक्स में बहुत सारे स्टेपल्स क्यों लगे हैं? तहकीकात में पाया गया कि वो स्टेपल ठोस सोने के बने थे, जिसका वजन 755 ग्राम था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का खरीदार है, खास तौर पर तमिलनाडु और केरला। ज्यादातर स्मगलिंग होती है दुबई, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और आजकल अमेरिका और ब्रिटेन से भी। स्मगलर हवाई रास्ते का ही नहीं बल्कि रोड और पानी के रास्ते का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। म्यांमार, मणिपुर में मोरेह बॉर्डर के जरिए और श्रीलंका से रामेश्वरम मंडप कोस्टल बेल्ट। पिछली बार सोने की स्मगलिंग 1970 की सदी में बढ़ी थी, जब वजीर खजाना मोरारजी देसाई ने सोने के कंट्रोल के काम का हुक्म दिया था। कोई भी शहरी सोने की सलाखें और सिक्कों को अपने पास नहीं रख सकता। इस रोग की वजह से सोने का एक बड़ा काला बाजार सामने आया, जो कि 1975 की मशहूर फिल्म दीवार में दिखाया गया था, जहां अमिताभ का किरदार विजय असल बम्बई अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर और बदनाम सोने का स्मगलर रहा हाजी मस्तान से मुतासिर था।
जब सोने के दर आमद की ड्यूटी 2012-13 में 2% थी, तब स्मगलिंग तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। लेकिन अब 10% ड्यूटी की वजह से हुकूमत भारतीयों को अपना मकबूल जिद और जहद चलाने का एक मौका फराहम कर रही है। बिस्बो की शायरी, सीधे रास्ते आए या फिर टेढ़े रास्ते आए, हमको तो बस गोल्ड चाहिए, कैसे भी आ जाए। स्मगलर शातिर खूब हो गए, कस्टम को चकराते, सोने की स्मगलिंग के हथकंडे रोज नए अपनाते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।